नमस्कार मित्रों, SGKG स्टडीज़ एंड SGKG 2.22 चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि मोबाइल जो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। मोबाइल जिससे जगते हम उसी के सपोर्ट से और सोते भी उसी के साथ से ही हैं। मोबाइल जिसने दुनिया में कई चीज़ों को दूरी से नज़दीक बना दिया है। मोबाइल जिसकी सहायता से जब चाहे हम अपने नियर एंड डियर से न सिर्फ बातें कर सकते हैं वरन उनको देख भी सकते हैं। मोबाइल जिसने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिया है। मोबाइल जिसने इंटरटेनमेंट को हमारे मुट्ठी में ला करके रख दिया है। ये सिर्फ लाभ वाला ही काम है या मोबाइल के कुछ नुकसान भी है? क्या मोबाइल इस धरती का अकेला ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिस विज्ञान का एक डिस्कवरी है, इन्वेंशन है? विज्ञान का एक ऐसा इन्वेंशन है जिससे सिर्फ और सिर्फ फायदे ही हैं, नुकसान कुछ है ही नहीं। हमने तो बचपन में पढ़ा था कि विज्ञान एक वरदान भी है और एक अभिशाप भी है। मोबाइल जो है, स्मार्टफोन जो है, वो विज्ञान की ऐसी कौन सी इन्वेंशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमें लाभ ही नज़र आते हैं, नुकसान नज़र ही नहीं आते हैं? जी हाँ, इसके लाभ हमें नज़र आते हैं और ये भी सत्य है कि उसके नुकसान हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। नज़र नहीं आना अलग चीज़ होता है और वास्तविकता होना अलग चीज़ होता है। और मोबाइल के नुकसान नज़र तो नहीं आ रहे हैं लेकिन उनके नुकसान बहुत ही डेंजरस है। मोबाइल में 24 घंटे जितनी देर तक मोबाइल ऑन है, जितनी देर तक स्मार्टफोन ऑन है, उससे खतरनाक रेडिएशन निकलते हैं। स्लो पॉइजन बन रहा है ये स्मार्टफोन। स्मार्टफोन के अत्यधिक इस्तेमाल से मेंटल डिजीज का खतरा बढ़ गया है। इसलिए सलाह ये दी जाती है कि बिस्तर से कम 3 फीट की दूरी पर इसे रखें और मोबाइल रेडिएशन के दुष्प्रभाव से बचें। ये जो फ़ोन यहाँ पर जो इमेज दिया गया है, बच्चा सो रहा है और इसके अगल बगल में ये रेडिएशन चल रहा है। आप बात कर रहे हैं कान में फ़ोन लगा करके और उसका रेडिएशन आपके ब्रेन को इफ़ेक्ट कर रहा है। ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविक है। तो स्मार्टफोन जो है अल्टीमेटली स्मार्टफोन जो है कई बीमारियों को जन्म देता है, जन्मदाता है बीमारियों के। इनमें से कुछ की चर्चा हम अभी कर लेते हैं। तकनीकें जिंदगी को जितनी आसान बनाती हैं, कहीं ना कहीं उतनी समस्याएं भी खड़ी करती हैं। हर चीज़ के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। क्या आप जानते हैं कि ज़िंदगी का अभिन्न अंग बन चुका आपका अपना स्मार्टफोन आपके लिए परेशानी बन सकता है, बन गया है? अगर नहीं जानते तो आप जान लीजिए और हो जाइए सतर्क। स्मार्टफोन का अत्यधिक इस्तेमाल अनिद्रा की समस्या पैदा करता है। स्मार्टफोन का अधिकतर उपयोग करने वाले कुछ लोगों का मानना है कि इसके अत्यधिक और ख़ास तौर से देर रात तक प्रयोग करने से उन्हें नींद नहीं आने की समस्या से दो चार होना पड़ता है। इसका एक कारण नींद का समय प्रभावित होना भी हो सकता है, जिसका कारण फ़ोन का अत्यधिक प्रयोग करना है। दूसरा कारण क्या है? दूसरे क्या होता है, स्मार्टफोन से चिड़चिड़ापन हो जाता है। कई बार फ़ोन का देर रात तक इस्तेमाल करने पर नींद इतनी प्रभावित होती है कि जरूरी नींद भी पूरी नहीं हो पाती और दिमाग को आराम नहीं मिलता। इससे चिड़चिड़ापन और झुंझलापन व्यवहार में शामिल हो जाता है। ये इरिटेशन जो है, इरिटेशन आपके लिए बहुत बड़ा एक सोशल डिसऑर्डर बन जाता है, मानसिक विकार पैदा करता है। जी हाँ, स्मार्टफोन के इस्तेमाल की उत्सुकता में जब हम नींद को
नज़रअंदाज करते हैं तो नींद पूरी न होने से दिमाग को आवश्यक आराम नहीं मिलते, उसमें विकार उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा स्मार्टफोन में उपलब्ध सामग्री भी आपके दिमाग पर कई बार नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, जिससे उदासीनता, तनाव, डिप्रेशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और क्या समस्या है और क्या पैदा करती है हमारी ब्यूटीफुल स्मार्टफोन? आँखों की रोशनी लेके चली जाती है। स्मार्टफोन में सबसे ज़्यादा प्रयोग फोटो, वीडियो, चैटिंग का होता है। ऐसे में फ़ोन की रंगीन और अधिक रोशनी वाली स्क्रीन व तकनीकें आपकी आँखों की रोशनी पर भी अत्यधिक बुरा प्रभाव डालती है। इसकी आयरिस अधिक होने और फॉन्ट साइज के कारण आपको आंखें की तकलीफें हो सकती है। पांचवी समस्या जो है वो सिर दर्द है, और मुझे लगता है कि आम समस्या होती जा रही है धीरे धीरे। अत्यधिक समय तक स्मार्टफोन के इस्तेमाल के बाद कई लोगों को सिर दर्द की समस्या हुई, जो घंटों तक बनी रही। इससे निकलने वाली हानिकारक किरणें, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, जिसको रेडिएशन कहते हैं, ये सिर दर्द और अन्य प्रकार की दिमागी तकलीफों के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये 6th फ्री में मिला हुआ, फ्री में क्या पे करके मिल रहा है, शरीर में दर्द। स्मार्टफोन चलते वक्त, खास तौर से जब आप व्हाट्सएप या फेसबुक का प्रयोग करते हैं, तो आपको कई बार अपने बैठने या खड़े होने के सही तरीके का ध्यान भी नहीं रहता। इतने मग्न हो जाते हैं, ध्यान में खो जाते हैं। व्हाट्सएप जो है, स्मार्टफोन जो है, एक तरह का मेडिटेशन है। इसमें डूब गए, न शरीर का ध्यान रहा, न धन का ध्यान रहा, न आस पड़ोस का ध्यान रहता है। तो ऐसे में क्या अपने बैठने और खड़े होने का ध्यान रह सकता है? तो खड़े और बैठने के गलत तरीके से आपको हेल्थ से जुड़ी कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। 7वीं जो बीमारी है वो इन्फेक्शन है। स्मार्टफोन की स्क्रीन पर कई तरह के कीटाणु होते हैं, जो दिखाई तो नहीं देते, लेकिन यह कीटाणु आपको त्वचा संबंधी कई तरह की समस्याएं दे सकते हैं। इसके अलावा ये आपको बीमार भी कर सकते हैं। 8वीं समस्या, लत लगना, एडिक्ट होना। जैसे दारू पीने वाले एडिक्ट हो जाते हैं, जैसे खैनी खाने वाले की लत लग जाती है, बीड़ी सिगरेट पीने वालों की लत लग जाती है, तंबाकू तिरंगा खाने पीने वालों को लत लग जाती है, एडिक्ट हो जाते हैं। छोड़ना बहुत अत्यंत दुष्कर है। छोड़ना मुश्किल नहीं है, छोड़ना असंभव नहीं है, लेकिन दुष्कर अवश्य है। सो ये भी स्मार्टफोन जो है एक एडिक्शन ही है। स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले अधिकांश लोगों को इसकी लत लग गई है। यह आपके लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। ऐसे में आप फ़ोन के बगैर बेचैनी महसूस करते हैं और अनजाना भय, घबराहट महसूस करते हैं। ये एक गंभीर समस्या है। आप अपने बच्चों से 5 मिनट के लिए स्मार्टफोन बंद करने के लिए बोल दीजिए, देखिए कितने गुस्से हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लत लग गई है, उसके बगैर वो बेचैनी महसूस करते हैं। अपने बच्चों से मोबाइल ले लीजिए थोड़ा बात करने के लिए, वो वेट कर रहे हैं कि कब मम्मी बात करना ख़त्म करेगी कि मैं मोबाइल लूँगी, कब पापा जी बंद करना, मोबाइल यूज करना बंद करेंगे कि मैं मोबाइल लूँगी, मैं मोबाइल लूँगा। सो क्या है, इतनी डिपेंडेंसी उस पर हो गई है, इतनी उसकी लत लग गई है कि उसके बगैर तो बेचैनी हो जाती है। सोना भी है, अपने पास मोबाइल रख के सोएंगे। जगना है, अपने पास मोबाइल रख करके जगेंगे। ब्रश करना है, कान में ईयरफोन लगा दिए, गाना सुनते रहिए, ब्लूटूथ लगा दिए, गाना सुनते रहिए और ब्रश करते रहिए। पढ़ाई करना है, कुछ बच्चे तो ये क्लेम करते हैं कि मेरा मैथ बहुत अच्छा बनता है अगर मैं मोबाइल से गाना सुनता रहता हूँ। तो महाराज, ये आपकी लत लग रही है और ये आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि आपका ध्यान तो कहीं ना कहीं भटक रहा है ना। आपका कंसंट्रेशन एक ही है, कंसंट्रेशन या तो आप गाने सुन रहे हैं, नहीं तो मैथ बना रहे हैं।
अगर दोनों जगह लगा रहे हैं तो दोनों जगह गलती की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आप मनुष्य हैं, भगवान नहीं है, इसलिए आप उतनी ही तर्क दें जितनी संगत हो, कुतर्क न दिया करें। ये लत है और इससे छुटकारा पाने का प्रयास करें। भ्रम पैदा होना, कई बार जब आपका फ़ोन बंद या साइलेंट होता है तब भी आपको यह आभास होता है, ऐसा लगता है कि आपका फ़ोन बज रहा है। ये भी एक बीमारी है, यह एक तरह का फोबिया है जिसे नोमोफोबिया कहते हैं। अपने डिक्शनरी में ऐड कर लीजिए नोमोफोबिया। यह भी आपके लिए गंभीर समस्या पैदा कर सकती है। कई बार जो हुआ ही नहीं है उसका आभास होने लगता है। सो ये भ्रम का जो रोग पैदा है, ये जो भ्रम पैदा होने वाला जो रोग है, ये कई प्रकार की मानसिक समस्याएं पैदा कर सकता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, निर्भरता इस पे बढ़ जाती है। अत्यधिक इस्तेमाल से आप हर छोटे काम के लिए अपने फ़ोन पर ही निर्भर रहते हैं। कई बार तो एक ही घर में अलग अलग कमरों में बैठे लोग मैसेज के जरिए एक दूसरे को सूचना देते हैं, जो कि अत्यंत गलत है। इससे घर में आपकी छोटी मोटी एक्सरसाइज से भी आप वंचित हो जाते हैं, जो हेल्थ के लिए सही है नहीं है। इसके अलावा आपसी संवाद भी टूट जाता है। एक रूम से दूसरे रूम में बच्चा कॉल करता है, चाहे मैसेज करता है, मम्मी ये कर दो, मम्मी मैसेज करती है, बेटे ये कर लो, अरे चले जाइए, थोड़ा मिल लीजिए, थोड़ा बात कर लीजिए। ये डिपेंडेंसी जो स्मार्टफोन पर है, इसको कम करना पड़ेगा। ये जो डिपेंडेंसी स्मार्टफोन पर है, ये धीरे धीरे लोगों में दूरियां पैदा कर रहा है, घर में मनमुटाव पैदा कर रहा है। इसी बहाने एक छोटी मोटी एक्सरसाइज हो जाती है, एक वॉकिंग हो जाती है, एक मम्मी का चेहरा नज़र आ जाता है, एक पापा जी का चेहरा नज़र आ जाता है, थोड़ा सा मेल मिलाप हो जाता है। वो सब धीरे धीरे हम बंद करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इस पर अत्यधिक निर्भर हो गए हैं। आइए हम सब एक संकल्प लेते हैं कि इन 10 बीमारियों से अगर हमें बचना है तो स्मार्टफोन्स को स्मार्टली यूज़ करना है। स्मार्टफोन पर इस तरीके से हमें निर्भर नहीं रहना है कि ये हमारे लिए भ्रम पैदा कर दे, हमारे लिए शारीरिक रोग पैदा कर दे, हमें हेडेक होने लगे, हमारी आँख ही चली जाए, हमारा कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाए, हमारी आपसी संवाद खत्म हो जाए, शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हो जाए, हमें लोग पागल कहने लगे, इतने एडिक्टेड हो जाए जितना कोई दारूबाज नहीं होता है। ऐसा नहीं होना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। हमें रूटीन बनाना है। 8 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक देख लिए, 2 घंटे का ब्रेक देंगे हम। 10:30 बजे से फिर 11:30 बजे तक, 10:30 से 11 बजे तक देख लेंगे, फिर 2 घंटे का ब्रेक देंगे। 1 बजे फिर उसको देख लेंगे, फिर 2 घंटे का ब्रेक देंगे, 3 बजे देख लेंगे, फिर 2 घंटे का ब्रेक देंगे, 5, 5:30 बजे, 6 बजे देख लेंगे, अगर आवश्यक हुआ तब की बात करना है। फिर एक ब्रेक देंगे, रात के 8 बजे देख लेंगे, फिर एक ब्रेक देंगे, रात के 10 बजे देख लेंगे। ये अंतिम देखना होगा। रात के 10 बजे मोबाइल स्विच ऑफ। घर में जितने भी मोबाइल हैं स्विच ऑफ। घर में अगर वाईफाई है 100% स्विच ऑफ। वाईफाई इज मोर डेंजरस देन स्मार्टफोन। और जितने लोग अपने घरों के ऊपर मोबाइल के टावर लगवा रहे हैं वो तो और भी सावधान हो जाए, क्योंकि मोबाइल के टावर से जो निकल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन 24 आवर, वो बहुत हाई पावर का होता है। वो तो इतने प्रकार के रोग पैदा कर रहा है जिसके हम गिनती भी नहीं कर सकते हैं। उसकी भी चर्चा हम करेंगे आने वाले समय में। अभी हमको स्मार्टफोन से सतर्क रहना है। ये जो आप देख रहे हैं ये SGKG स्टडीज़ पर देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लाइक भी किया है, सब्सक्राइब भी कर दिया है, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिए। और ये जो दूसरा चैनल SGKG 2.22
इसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस पर 1000 से ज़्यादा वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए